नमस्कार, मैं सोनू रिखाड़ी। स्वागत है आपका हेल्थ इज वेल्थ योगा सेंटर में। दोस्तों, हमारे 7 डेज योगा फॉर बिगनर्स इस सीरीज का आज हमारा 6वां वीडियो है। इसके पहले भी हमने 5 वीडियो बनाए हैं। पिछले ही वीडियो में हमने हमारे शरीर के कुछ मुख्य टिप्स बताए थे, जिसमें हमें कैसा बैठना है, हमारा जो सिटिंग पोस्चर है वह स्ट्रेट होना चाहिए, हमारी जो छाती है वह भी तना हुआ होना चाहिए, और हमारे जो श्वास प्रश्वास की जो गतिविधि है उसे भी हमें दीर्घ करना है। क्योंकि कहते हैं कि यदि हमारा दिमाग को स्वस्थ रखना है तो हमारा शरीर को स्वस्थ रखना है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्वास लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा श्वास छोड़ना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जीवन है उसको व्यतीत करेंगे। आज हम पतंजलि ऋषि के अनुसार अष्टांग योग है। योग के कुछ 8 अंग होते हैं, तो हम उन 8 अंगों को शॉर्ट में समझ लेंगे कि उसके द्वारा ही हम राजयोग या हठ योग कर सकते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और ज़्यादा साधना करने के बाद हम उसे एक कैवल्य की स्थिति, यानी हम कहते हैं कि जो हमारा एम है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे कई सारे पार्ट है, जैसे अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ऐसे 8 अंग से हमारा जो योग है वो जुड़ा हुआ है। इन 8 अंग के द्वारा ही हम हमारे शरीर को स्वस्थ और मन को और बुद्धि को, इसको भी हम स्थिर रख सकते हैं। कहते हैं कि जैसा हमारा श्वास प्रश्वास रहेगा वैसा ही हमारी जो मन की गतिविधि है, मन का काम जो होता है वो हमेशा चलने का होता है। हम भले ही हम यहाँ पर कुछ समय बैठे हैं, लेकिन हमारा अगर ध्यान बाहर हो या हमारा ध्यान कहीं और जगह हो तो हमारा यहाँ बैठ करके कोई मतलब नहीं होता है। तो मन को कंसंट्रेट करने के लिए, स्थिर रखने के लिए हम योग में कुछ आसन के द्वारा हमारे मन को एकाग्र करते हैं। आज हम 3 आसन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम मत्स्यासन करेंगे और उसके बाद हम भुजंग आसन करेंगे, उसे हम सर्पासन भी कहते हैं, और उसके बाद में हम गोमुखासन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। हमारा पहला आसन है मत्स्यासन, मत्स्य के समान। तो इस आसन को करने के लिए हमें पीठ के बल लेटना होता है। तो दोनों हाथों से सपोर्ट लेते हुए हम आराम से लेट जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम विश्राम पोजीशन में रहेंगे। दोनों हाथ और दोनों पैरों को हमें आराम से लूज छोड़ना है। 1 फीट डिस्टेंस रहेगा पैरों में। गर्दन हमारी लेफ्ट साइड। आसन करने के लिए हम सावधान की स्थिति में आएंगे। दोनों पैर, दोनों हाथ और गर्दन स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ पे हमें आसन के लिए हमें पद्मासन लगाना होता है। तो दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, इसे कहते हैं पद्मासन। हाथों की सहायता से हमने पद्मासन लगा दिया। यदि आपको पद्मासन नहीं जमता है तो आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। अर्ध यानी आधा। तो आधा पद्मासन भी इस तरीके से लगाया जाता है, आप यहाँ पे देखिए। इसके बाद ये भी नहीं जमता है तो आप सुखासन में आराम से भी यह आसन को कर सकते हैं। तो हम पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगाने के बाद हमारे दोनों हाथों को सबसे पहले हमें गर्दन के ऊपर, कंधों के यहाँ पे लगाना है और सपोर्ट लेते हुए हमारा कमर से लेकर के सिर तक का हिस्सा को उठाना है। दोनों हाथों की उंगली से हमारे पैरों की उंगली को पकड़ना है। कोहनियां हमारे एल्बो जमीन पर लगे हुए रहेंगे। ये हमारी पूर्ण स्थिति है मत्स्यासन। हमारे इस आसन करते हैं तो मुख को बंद रखना है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास करेंगे। इस आसन की समय है 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस आसन को करना है। छाती का भाग जितना हो सके उतना पूरा उठाएंगे। अब हम आराम से इस आसन को छोड़ते हैं। तो सबसे पहले गर्दन को आराम से नीचे करेंगे सपोर्ट लेते हुए। उसके बाद दोनों पैरों को हम खोलेंगे और फिर यहाँ पे विश्राम की पोजीशन में रहेंगे। तो आपको यहाँ पे इस आसन को 2 बार और दिखाया जाएगा। इस आसन को करने से हमारे चेहरा, मस्तिष्क
में फायदा होता है, वहां पे की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। इससे हमारा जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वह भी लचीला बनता है। और इसी आसन में हम घर्षण युक्त अगर श्वास प्रश्वास करते हैं तो दमा, श्वसन के विकारों में फायदा होता है और हमारा फेफड़ा मजबूत बनता है। जैसे कि तो इस प्रकार से आप श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। यदि आपका हाथ वहां पे नहीं लगता है तो आप हाथ को थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं। और इस आसन से गर्दन के व कंधों के जो स्नायु होते हैं वह भी मजबूत बनते हैं। क्षय की बीमारी में भी यह आसन विशेषकर कारीगर होता है। यह आसन किसी नहीं करना है जिसके पीठ, गर्दन व कमर का कुछ तकलीफ है तो उस समय इस आसन को नहीं करना है। माइग्रेन, वर्टिगो और या हमारे कान के विकार है तभी भी नहीं करना है। पेट में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा मोटापा है, तब भी इस आसन को नहीं करना है। इसे हम 2 से 3 बार इस आसन का आवर्तन करेंगे, फिर सपोर्ट लेते हुए हमें बैठ जाना है। हमारा दूसरा आसन है सर्पासन, इसे भुजंग आसन भी कहते हैं। यह हमें पेट के बल पर लेट करके करना होता है। दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए हम लेट जाएंगे। यहाँ पर नीचे लेटने के बाद हमें आसन को एडजस्ट करेंगे। पहले यह हमारा विश्राम की पोजीशन हो गई। विश्राम में हम 2 से 5 सेकंड, 10 सेकंड तक हम रिलैक्सेशन करेंगे। फिर उसके बाद हमें आसन करते समय सावधान होना है। दोनों पैरों को जोड़ देना है, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे जमीन से सटा करके। यह हमारा सावधान की स्थिति है। अब यहाँ से इसके 2 टाइप है। फर्स्ट टाइप में हमारे दोनों हाथों को हमें हमारे गर्दन के यहाँ पे नीचे साइड में रखना है, शोल्डर के साइड में रखते हुए उठाए हैं। फिर आराम से हम नीचे जाएंगे। नॉर्मल श्वास प्रश्वास चालू रहेगा। यह हमारे विश्राम की पोजीशन हो गई। इस आसन को हम दोबारा करेंगे। यहाँ पे हमारा सिर से लेकर के कमर तक का जो भाग है उसको हम थोड़ा उठा के रखते हैं। दोनों हाथों को हमने हमारे चेस्ट के ऊपर की ओर उठा के रखा है। दोनों हाथों की जो कोहनियां है वो हमारे बॉडी में सटी हुई रहेगी। नॉर्मल श्वास प्रश्वास चालू रहेगा। इसे भी हम 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस होने के बाद आप हाथ को उठा सकते हो, छाती के यहाँ पे लगा सकते हो, तो इससे हमको बहुत ही फायदा मिलेगा। ये हो गई हमारी विश्राम की पोजीशन। इसी आसन में दूसरा जो टाइप है उसमें हम हाथ की जो स्थिति है वो थोड़ी अलग रखते हैं। हाथ को थोड़ा सा आगे की ओर, चेस्ट से नीचे की ओर रखते हैं और जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उठ जाते हैं। पूरा हमको आकाश की ओर देखना है। ये हमारी पूर्ण स्थिति हो गई सर्पासन। नॉर्मल श्वास प्रश्वास चालू रहता है। ये हमारे विश्राम की पोजीशन। यह आसन को करने से हमारा जो मेरुदंड है वह लचीला होता है। इससे हमारा पीठ दर्द, पीठ की जो स्नायु है उसमें खिंचाव आ जाना, तो उसमें यह विकार जो है तकलीफ दूर हो जाते हैं। इससे हमारे जो पेट और छाती का बढ़ा हुआ जो चर्बी है वह भी कम हो जाता है। कई बार हमें बैठ करके होने वाले जो तकलीफ होते हैं जैसे गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द व पीठ का दुखना, इन सभी बीमारियों में भी यह फायदेमंद है। मेरुदंड यानी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां की जो हड्डियों का बढ़ा हुआ जो अंतर है वह भी इससे कम हो जाता है। किन लोगों को यह आसन नहीं करना है? जिन्हें
लीवर किडनी का प्रॉब्लम है उन्हें यह आसन नहीं करना है। जिसको अपेंडिसाइटिस या हर्निया है या पेट में किसी भी अवयवों का सूजन है तो उनको यह आसन नहीं करना है। रीढ़ की हड्डियों में भी यदि तकलीफ है तो भी आप इस आसन को ना करें। यह हमारे उठने का तरीका है, इस तरीके से हमें सपोर्ट लेकर के ही उठना होता है। हमारा तीसरा आसन है गोमुखासन। गो यानी होता है गाय के मुख के समान यह आसन है। इस आसन को हमें बैठ करके करना होता है। सिटिंग पोस्चर में लेफ्ट लेग को हमने फोल्ड किया, उसके ऊपर से हमने राइट लेग को रखा है। दोनों पैरों को हमको फोल्ड करते हुए हमारे नितंब के स्थान में हिप बोन्स हिप मसल्स के यहाँ पे रखना है। हम अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेंगे। जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ को हमें ऊपर रखना है और उस हाथ से दूसरे हाथों को पीछे इस तरीके से एक दूसरे को पकड़ना है। यह हमारी पूर्ण स्थिति हो गई एक पैर से गोमुखासन। यहाँ पे हमें नॉर्मली श्वास प्रश्वास चालू रखना है। लंबी श्वास लेना है और लंबी श्वास को ही छोड़ना है। इस आसन को भी हम 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं और नॉर्मली हम इसे कर सकते हैं ज़्यादा समय भी 2 से 5 मिनट भी कर सकते हैं। आराम से हमने स्थिति को छोड़ी, लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग रखा है। अब हम राइट लेग को नीचे करेंगे और उसके ऊपर से लेफ्ट लेग को रखेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों घुटना, एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रहेगा। आराम से इसको फोल्ड करेंगे, जिससे जितना होता है, जिसका थाइस ज्यादा है वह लोग कम से कम ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है। जो पैर ऊपर है वही हाथ को हमें पीछे की ओर ले जाना है और पीछे एंटी क्लॉकवाइज जोड़ देना है। यदि आपको नहीं जमता है पीछे जोड़ने को तो आप यहाँ पे रुमाल के सहायता से भी आप जोड़ सकते हैं। यह आसन को करने से हमारे छाती, पीठ व कंधे के जो स्नायु होते हैं वह मजबूत बनते हैं। गर्भवती स्त्री के लिए भी यह फायदेमंद आसन है। इससे हाइड्रोसिल, हर्निया, स्वप्नदोष, प्रोस्टेट ग्रंथि के जो तकलीफ होते हैं उसमें भी फायदे होते हैं। कई लोगों को बार बार टॉयलेट होता है तो उसमें भी यह फायदेमंद होता है। स्त्रियों को मासिक विकार, बाइफ्रॉइड, गर्भाशय बाहर निकलने जैसे कई विकारों में यह उपयोगी है। इस आसन को करने से फ्रोजन शोल्डर, कंधों के विकार व संधिवात व गर्दन के विकार जो है वह दूर होते हैं। इस आसन को करने से एकाग्रता भी आती है। यहाँ पर इस आसन को हमने 2 बार कराया है, आप लोग इसे 3 बार कर सकते हो। ध्यान रहे कि हमें जो हाथ हमारा ऊपर जा रहा है वही पैर भी हमारा ऊपर रहना चाहिए और हाथों को पीठ पर पकड़ने के बाद ऊपर वाले हाथ को कोहनी पीछे की ओर कान तक खींचे व गर्दन को भी सीधी रखना है। पूरा बॉडी हमारा एक पैरेलल रहेगा। अब हम ध्यान देंगे कि यह आसन किसे नहीं करना है। जिसके पैरों में ज्यादा तकलीफ है, यानी उनके घुटने में बहुत प्रॉब्लम होता है, सीवियर पेन होता है, तो उस समय इनको नहीं करना है। और वैसे हम सभी लोग इस आसन को कर सकते हैं। आकृति में दिखाई अनुसार आप इसे कभी भी इस आसन को कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद में भी इस आसन को आप कर सकते हो। कंसंट्रेशन लेवल भी इससे इंप्रूव होता है। बच्चों के लिए भी यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। अब आराम से इस आसन को हमें छोड़ देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट 7 डेज योगा फॉर बिगिनर्स इस सीरीज के 7वें वीडियो के साथ। यदि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, तो जिससे हम आगे और भी कुछ आने वाली वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको आज के वीडियो में बताए गए अष्टांग योग के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, उसे हर एक जो अंग है, हर एक जो पार्ट है,
उससे अगर आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, जिससे हम भी 8 वीडियो और बनाए और जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आए वैसा वीडियो आपके लिए बनाने का कोशिश करेंगे। नमस्कार।